हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज तुम लोग सोच रहा होगा कि 7 बजे तो अमित सर का है, तो आप कंफर्म हो जाओ, 8 बजे सर लेंगे, ठीक है क्लास। अरे 7 से 8, 8 से 9 दोनों तो आप ही लोग का क्लास है, इसलिए कोई भी टाइम में कोई पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, तो मैं मैट्रिक्स पढ़ा रहा था। मैट्रिक्स में मैंने कल पढ़ाया था ऑपरेशन, जिसमें ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना सिखाए थे। तो आज उस पर मैं सवाल करूंगा, तब मैं प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा मैट्रिक्स का, ठीक है। तो आज सवाल करते हैं, बोर्ड बेस्ड सवाल मैं करता हूं, ठीक है। उसके बाद फिर मैं जेई का सवाल जल्द ही आने वाला हूं, ठीक है। डायरेक्ट नहीं आता हूं ताकि आपको लोग टेंशन में आज ना जाए, ठीक है। इतना सिस्टमैटिकली आपको इंट्रोड्यूस करेंगे कि है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, सिंपल सवाल कराएंगे, उसके बाद फिर हम लोग जहरीली सवाल कराएंगे, ठीक है। समझ गए ना। तो चलते हैं, अब हम लोग सवाल शुरू करते हैं उसी बेस पे जितना मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाया, ठीक है। चलो सारे बच्चे लाइव आ गए। चलिए, क्वेश्चन है, ऐसे ही मैं एग्जांपल करवा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद मैं इंडेक्स वाली एक्सरसाइज में आऊंगा, ठीक है। इंडेक्स वाली क्या है, इंडेक्स है कि इंडेक्स है, भूल जाता हूं भाई। इंडेक्स, ओके। इंडेक्स वाली एक्सरसाइज में आऊंगा। उसके पहले मैं कुछ सवाल कराता हूं जो बोर्ड में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलते हैं भाई। आवाज जा रहा है सभी लोगों को, ठीक है। आवाज मिल पा रहा है, ओके। सारे बच्चे आगे। तो आज सवाल जरा देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x for which मैट्रिक्स, ठीक है। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3x + 3, ठीक है। x - 1 -1 -1 2 x + 2 और 2, ठीक है। एक मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के फॉर्म में दिया हुआ, चलो ठीक है, ये डिटरमिनेंट फॉर्म में, हालांकि लिखा है मैट्रिक्स, लिख देता हूं। मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपको पढ़ाया भी गया, इज सिंगुलर मैंने पढ़ाया था। देखो क्या बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यहां x है इसमें से, ठीक है, फॉर विच द मैट्रिक्स इज सिंगुलर। अरे भाई, मैंने पढ़ाया था कि अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है मैट्रिक्स, तो इस मैट्रिक्स की जो डिटरमिनेंट होगी वो 0 हो जाएगी, ठीक है। तो सिंगुलर है इसका मतलब दिया हुआ है मेरे को, ठीक है। मेरे को दिया हुआ है कि 3x + 3 x - 1 -1 -1 2 x + 2 2 दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। लिख सकता हूं बिकॉज मैंने पढ़ाया है डेफिनेशन सिंगुलर का कि कोई अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब उसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर होगा, ठीक है। अगर उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर 0 हो गया तो समझो सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। तो इन्होंने लिख रखा है कि दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर हो जाएगा, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो अरे भाई, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 कर दिया। अब यहां से x की वैल्यू निकाल लो, निकल जाएगी क्या। देखो तो इसमें क्या करो, अरे डायरेक्ट एक्सपैंड कर दो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। आप चाहो तो इसको एक 0 कर सकते हो, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। आप क्या कर दो, R1 को अरेंज कर दो, R1 - R2, तो ये वाली 0 हो जाएगी। अच्छा, R2 को भी अरेंज कर दो, R2 माइनस, या R3 को अरेंज कर दो, R3 को अरेंज कर दो, R3 - R2, ठीक है। तो देखो R1 को अरेंज कर रहा हूं, दिस इज R1 - R2, तो ये वाली 0 हो जाएगी, दिख रहा है। और ये वाली सब्ट्रैक्ट होकर x हो जाएगी, और ये वाली सब्ट्रैक्ट होगी तो -x हो जाएगी। अरे हो जाएगी ना, -x हो जाएगी, ठीक है। अब ये R2 को कोई छेड़छाड़ नहीं किया, तो आप रहने दो 3 - 1 x + 2। लेकिन R3 को अरेंज कर रहे हो, R3 - R2, तो ये हो जाएगी x, ये हो जाएगी 0, ये हो जाएगी दिस, अरे इसमें से ये घट जाएगी तो -x हो जाएगी, ठीक है। दिस इक्वल टू 0।
अब एक्सपैंड कर दो, ठीक है, किसके अलोंग एक्सपैंड करना चाहोगे आप कर दो, जिसके जो मर्जी है ना, एक्सपैंडिंग अलोंग R1। डिटरमिनेंट आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, ठीक है, तो आप डिटरमिनेंट सॉल्व करना जानते हो। मेन तो आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द मैट्रिक्स, इतना ही सिंगुलर, ये मैट्रिक्स सिंगुलर है तो x की क्या वैल्यू होगी। तो अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है तो इसकी डिटरमिनेंट 0 होती है, ठीक है। तो मैंने इसका कर, अब इसके वैल्यू निकाल लो, इसको लेने की जरूरत नहीं, ये -x हो जाएगी, ठीक है, -x। तो देखो कौन सा रो में है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो दिस इंटू दिस हो जाएगी -3x हो जाएगी, ठीक है, -3x और माइनस इसको जरा आप जानते हो ना ओपन करना, ठीक है, दिस इंटू दिस -3x और ये वाली उसमें जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो -x इंटू x प्लस x यानी x प्लस 2, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब प्लस, लेकिन ये माइनस है तो -x होगा, ठीक है। अब इसको आप तो ये तो 0 हो जाएगी और ये +x हो जाएगी, ठीक है, ऐसा हो गया इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखना तुम लोग भी, आप अपने स्तर से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये -x, अरे ये क्यों दिया ऐसे ही, चलो ठीक है, ये -3x, ये -x² -2x, ठीक है, और ये हो जाएगी -x² इक्वल टू 0, ठीक है। 3x² हो जाएगी, या सॉरी ये देखो, ये -3x और -2x -5x हो जाएगी, तो माइनस ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5x² हो जाएगी और ये +x³ हो जाएगी, ठीक है, x³ हो जाएगी, अरे होगी ना, और -x² इक्वल टू 0, सभी में x कॉमन ले लो, तो 5x प्लस x² माइनस x इक्वल टू 0। देखो तो x² 5x माइनस प्लस 4x इक्वल टू 0। अब यहां से x भी कॉमन ले लो, x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x बराबर -4 आ गया, ठीक है, 0 भी आ गया, यहां से एक वैल्यू 0 भी आ गई, ठीक है, x की वैल्यू 0 भी तो आई यहाँ पे, दिस इनटू दिस, ठीक है, तो आपका आ गया, ये सिंपल था, ठीक है। तो अगर कोई मैट्रिक्स बोलता है कि सिंगुलर है और कुछ अननोन क्वांटिटी दिया हुआ है, मतलब तो आप उसको फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ये तो बड़ा सिंपल सवाल था, सब आपको सिंपल लगेगा, जितना मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूं उसके हिसाब से आप देखो तो सब सिंपल लगेगा। कोई जेई का भी सवाल आप सारे सवाल बना देंगे, ठीक है, जेई मेन का। फिर मैं सवाल दे रहा हूं भाई, वो थोड़ा बोलो दो, थोड़ा धीरे धीरे बोले, ठीक है, आवाज आ रही। चलिए, समझ में आया ये सवाल, कोई दिक्कत है यहां तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए फिर नेक्स्ट सवाल मैं दे रहा हूं। ये सब बोर्ड बेस्ड सवाल है, जरा देखो, क्वेश्चन है भाई a इक्वल टू दिया हुआ है, इफ a इक्वल टू 1 3 5 2 4 6, ठीक है, ये वाली मैट्रिक्स है, एंड b इक्वल टू एक अलग मैट्रिक्स दिया हुआ है, -3 -2 1 -5 4 और 3, ठीक है। देन फाइंड d इक्वल टू p r t, ए मैट्रिक्स है, ठीक है, q s u, सच दैट, कुछ इस तरह से है, सच दैट a प्लस b माइनस डी इक्वल टू 0, ठीक है, ये सवाल है आपका। तो जरा देखो, सबको यहां ले आओ, a का d, मेरे को d का निकालना है, फाइंड d निकालनी है, ठीक है। तो आप यहां से d बराबर लिख सकते हो a प्लस b, ऑब्वियसली लिख सकते हो, ठीक है। देखो तो d क्या है, d है p r t,
Q S U, ठीक है। जो जहां मैट्रिक्स है वहां मैं लिख रहा हूं, ठीक है। A का वैल्यू है 1 3 5 2 4 6, ये वाली मैट्रिक्स है। मैंने बोला कि अगर 2 3 या जितना भी मैट्रिक्स हो, अगर सम और सब्ट्रैक्शन रहेगा तो हमेशा सेम ऑर्डर करें। देखो जैसे ये 2/2 की है, ये भी 2/2 की है ना, और इक्वल, सॉरी ये क्या लिख दिया, हाँ, इक्वल टू b प्लस b, है ना। d बराबर लिख सकता हूं, यहां से देखो तो d माइनस है, उधर जाकर प्लस, मतलब d बराबर लिख सकता हूं a प्लस b, और b कितनी है बताओ, -3 1 4 -2 -5 और 3, ठीक है। इस तरह से लिखा जा सकता है, बिल्कुल। अब देखो मैंने कल पढ़ाया था दो मैट्रिक्स का समेशन, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएगी, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो इधर क्या होगी, P Q R S T U, है ना, दिस इज D, यही तो निकालनी है आपको, ठीक है। तो 1 और -3 कितनी हो जाएगी, -2, ऑब्वियसली -2 हो जाएगी, 2 और -2 0 हो जाएगी, ठीक है। और 3 1 4 हो जाएगी, 4 -5 -1 हो जाएगी, 5 4 9 हो जाएगी, 6 3 9 हो जाएगी, ठीक है। ऐसा ही ना, अब हो गई, यही मैट्रिक्स तो इसके बराबर है, यही तो हो गई वैल्यू, ठीक है। अरे यही मैट्रिक्स तो D है, D तो निकालना है, D, ये D इक्वल टू इतना, ये मैट्रिक्स निकालनी है, तो ये इसके जगह P के जगह ये हो जाएगी, Q के जगह ये हो जाएगी, ठीक है। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब दोनों की करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो हमारा यही मैट्रिक्स निकालना था, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है कि ये P बराबर इतना, ये तो पता ही है, ठीक है। आंसर ये हो गई आंसर, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट सवाल देता हूं। ये सब बोर्ड बेस्ड बेटा दे सकता है, बोर्ड में दे सकता है सवाल, ऐसा है ना, निकालने के लिए। ये 2 नंबर का हो सकता है, और 1 नंबर वाला है ना, x y की वैल्यू निकालनी, छोटी छोटी सवाल। चलिए नेक्स्ट, अच्छे अच्छे सवाल पे भी आएंगे, ठीक है। अभी धीरे धीरे सिंपल सिंपल सवाल करते हैं, ठीक है, कोई कमेंट नहीं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ a इक्वल टू 2 - 1 3 1, ठीक है, ऐसा एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, एंड b इक्वल टू अनदर मैट्रिक्स दे रखा है 1 4 7 2, ये वाली मैट्रिक्स, ठीक है, b। तो बोलता है फाइंड 3a - 2b, ये मैट्रिक्स आपको निकालनी है। बहुत सिंपल है बेटा, ठीक है। देखो सॉल्यूशन आप करो तो 3a - 2b आपको निकालनी है। अरे तो 3 स्केलर क्वांटिटी है और ये मैट्रिक्स a रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैट्रिक्स a क्या है, 2 - 1 है और 3 1 है, ठीक है। और -2 मैट्रिक्स b यहाँ पे रख दो, मैट्रिक्स b क्या है भाई, 1 4 7 2 है, ठीक है। समझ में आएगा ये बात, रख दी। मैंने बोला कि स्केलर क्वांटिटी में होता एक्चुअली क्या है, किसका फोन, हाँ सर, बात कर लेना सर, कि सर क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो बेटा ये देखो, मैंने कल पढ़ाया था कि अगर किसी मैट्रिक्स में कोई स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई होती है तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। मतलब 3 2 6 हो जाएगी ये, और माइनस ये 3 हो जाएगी, और ये 9 हो जाएगी, और ये 3 हो जाएगी, ठीक है। ये आ गई यहाँ पे, ठीक है। माइनस ये इसमें मल्टीप्लाई हो रही, तो ये 2 हो जाएगी, ये 8 हो जाएगी, ये 14 हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने ये भी पढ़ाया, दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन क्या पढ़ाए थे, कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ना सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो देखो प्यारे बच्चों, 6 में से 2 जाएगी तो यहाँ 4 हो जाएगी, ये -3 में से -8 तो -11 हो जाएगी, अरे होगी ना। और 9 में से है ना 14 जाएगी, कितना होगा बताओ, -5 हो जाएगी। और 3 में से 4 जाएगी तो -1 हो जाएगी, ठीक है। ये तो घट सब्ट्रैक्ट करना जानते हो ना, यही हमारा फाइनल मैट्रिक्स आ गया, ठीक है, खत्म कहानी। देख रहे हो ना, सब सवाल इजी होगा। अभी मैं जितना कॉन्सेप्ट पढ़ा उसे बाहर में नहीं बताऊंगा, ठीक है। जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, पहले जितना मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूं उसके बेस पे मैं सवाल करा देता हूं, ताकि जो भूल गए, 3-4 दिन से चल रहा है कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए, तो ये भी सवाल हो गया। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, आप लोग बनाना, ठीक है। हालांकि ये सब
अभी ट्रेस पढ़ाया नहीं, इलास्ट्रेशन 7 बंद ड्रॉप करता हूं, जो जो मैं पढ़ाया हूं, फाइंड द ए बी एंड बी ए, ये भी पढ़ा चुका हूं। देखो कुछ सवाल और भी है, मल्टीप्लिकेशन बेस्ड सवाल है, ठीक है, ये भी एक अच्छा सवाल है। चलो a इक्वल टू दिया हुआ है PQ 0 1, दिस इज अ मैट्रिक्स, ठीक है। इफ आपको शो करना है, शो दैट a पे पावर 8 इक्वल टू p पे पावर 8 0 और ये q इंटू p पे पावर 8 माइनस 1 अपॉन p माइनस 1 और 1, ये एक मैट्रिक्स आपको प्रूफ करना है। ऐसा भी आपका सवाल बोर्ड बेस्ड सवाल दे सकता है, ठीक है। जेईई सवाल तो जहरीली सवाल होती है, एडवांस में मेन तक बहुत प्यारी प्यारी बहुत स्वीट सवाल होते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझना पड़ेगा, बस आप थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट आप जान लो, ठीक है। जहरीली सवाल आपको कहां मिलेगा? एडवांस में मिलेगा, आईआईटी के एडवांस में, ठीक है। मेन बिल्कुल मिलने वाला नहीं, ठीक है। तो अब ये जरा सवाल देखो, ठीक है। ये बड़ा सिंपल सवाल, इफ ए इक्वल टू इतना सो दैट इतना इक्वल टू इतना आपको प्रूफ करना है, ए पे पावर 8, ठीक है। तो हाँ यही है सवाल, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों, हम लोग करेंगे क्या, बहुत आराम से, आपको टेंशन लेने। सर पहले a पे पावर 8 कैसे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जो बच्चे कल नहीं सीखेंगे आज यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, इसीलिए मैंने मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट ये प्रॉपर्टी नहीं बता रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि मल्टीप्लिकेशन पहले एक्सपर्ट तो हो जाए, ठीक है। तो देखो एक्चुअली क्या है, a है मेरा दिया हुआ, मैं यहाँ a पे पावर 8 निकालूंगा, अब ये खुद इतना आ जाएगा। तो a पे पावर 8 निकालना थोड़ा सा मुश्किल है ना, लेकिन चलो एक दो तो निकाल ही सकता हूं, स्क्वायर क्यूब तो निकाल ही सकता हूं, है ना, स्क्वायर क्यूब निकाल सकता हूं, ज्यादा ज्यादा 4 तक भी निकाल सकता हूं हम लोग, है ना। देखो तो इन जनरलाइज भी कर लेंगे हम लोग। देखो जरा, चूंकि a इक्वल टू दिया हुआ है PQ 0 1, देखो बच्चे ये अगर आप करोगे ना तो खुद ऑटोमेटिक वो सब चीजें आ जाएंगी, ठीक है। आप a स्क्वायर करेंगे तो क्या करेंगे बताओ, a इंटू a कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो a की वैल्यू कितनी है बताओ, PQ 0 1, ठीक है। अब इंटू PQ 0 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने का रूल मैं बताया था कि कैसे करना है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई आप कर दो, पहली वाली रो पहली वाली कॉलम में जाके ओवरलैप करेगा, तो ये देखो पहली एलिमेंट के साथ दूसरे एलिमेंट, तो P इंटू P स्क्वायर हो जाएगी और प्लस होता है Q इंटू 0, तो Q इंटू 0 0 हो जाएगी, तो 0 प्लस करने की जरूरत नहीं। अगर ये वाली रो इसमें हो गई तो फिर यही वाली रो दूसरी वाली कॉलम में होगी, तो देखो तो यहां PQ होगी, अरे होगी ना PQ प्लस Q, PQ प्लस Q। अरे वो आदमी बोलो चुप रहने, थोड़ा सा बोलो कि क्लास चल रहा है ना यार, ठीक है। तो ये PQ हो जाएगी प्लस Q हो जाएगी। अब ये वाली देखो तो ये 0 हो जाएगी, अब फिर ये 0 हो जाएगी, ठीक है। ये 0 इसको 0 कर देगा, फिर ये वाली रो इस वाली कॉलम में जाएगी, ठीक है। तो 0 इंटू Q 0 और प्लस 1, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगी, ठीक है। तो आपने a स्क्वायर देख लिया कितना आया, ठीक है। इसी आपने देखा कि a बराबर देखो क्या है P, तो यहां भी इस पे पावर 1 था तो P पे पावर 1 आ गई, यहां पे 0 ही आया, a स्क्वायर करने पे भी यहां पे 1। परिवर्तन कहां पे हो रहा है, कहां पे चेंज हो रहा है बताओ, यहां पे हो रहा है और यहां पे हो रहा है, चेंजिंग है, इसको आपको जनरलाइज करनी है। तो बेटा यहां देखो पावर 1 है, a किया तो a पे पावर 1, स्क्वायर किया तो यहां पे स्क्वायर आ गया। इसका मतलब है कि ये एक और निकालते हैं, ठीक है, a क्यों निकालते हैं, थोड़ा और भी पता चल जाएगा। तो a स्क्वायर इंटू a लिख सकते हो। अब a स्क्वायर का वैल्यू यहां पे आ चुका है, तो क्या हो जाएगी बताओ, p स्क्वायर PQ प्लस Q, ठीक है, 0 1, दिस इज P स्क्वायर और इंटू सॉरी दिस इज a स्क्वायर और इंटू a, PQ 0 1। मल्टीप्लीकेशन आनी चाहिए आपको, ठीक है, और कुछ नहीं। अगर मल्टीप्लीकेशन आ गया तो मैट्रिक्स पूरा सीख जाओगे, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब इसको जरा देखता हूं, ठीक है। तो ये वाली रो जो है, ये वाली रो जो दिख रहा है ना, इस वाली कॉलम में ओवरलैप कर, तो ये वाली इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखो P स्क्वायर इंटू P क्या हो जाएगी बताओ,
p पे पावर q हो जाएगी और ये वाली चीज इसमें आ जाएगी तो 0 हो जाएगी, 0 ऐड करने की जरूरत नहीं। फिर ये वाली जब रो इस वाली कॉलम से काम हो गया फिर अगले वाली कॉलम में ये जाएगी तो p स्क्वायर इंटू q हो जाएगा, है ना, p स्क्वायर इंटू q हो जाएगी और प्लस ये वाली इसमें आ गई और pq प्लस q, है ना, pq प्लस q ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो 0 होना तय है और यहां पे 1 होना तय है। ठीक है, तो देख लिया। इन जनरल अगर मैं डॉट 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 इस तरह से मैं इन जनरल करूं, पूरा करने की जरूरत नहीं है कि सब a8 निकालेंगे, a8 निकालेंगे। करना क्या है, फाइंड करेंगे पैटर्न। a पे पावर 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो जरा। ठीक है, क्या आपने पैटर्न पकड़ा भाई, a तो p पे पावर 8 हो जाएगा। देखो जरा, 1 था तो 1 हो गई, स्क्वायर था तो स्क्वायर हो गई, क्यूब था तो यहाँ पे क्यूब हो गई एक ही, तो a पे पावर 8 तो यहाँ p पे पावर 8 हो जाएगी। यहाँ तो 0 होने वाला है, यहाँ पे 1 होने वाला है, मेन परिवर्तन चेंजिंग यहाँ होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखूं बताओ, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो तो, पहला था तो q था, p पे पावर 0 मल्टीप्लाई हुआ, एक है, तो अगर स्क्वायर है, अगर स्क्वायर है तो p मल्टीप्लाई हुआ और q है ना एक हटते जा रहा है। ठीक है, p मल्टीप्लाई हुआ, देख लो यहां पे समझना पड़ेगा, 2 थी तो p 1। ठीक है, यहां पे समझो 1 से यहां पे p पे पावर 0 आप लिख सकते हो। ठीक है, p पे पावर 0 और इंटू q, यहां पे जैसे a स्क्वायर हुआ तो p आ गया, स्क्वायर से एक कम और इंटू q मल्टीप्लाई होगा फिर q खिसक गया। ठीक है, अब देखो ऐड हो गया, फिर मैं q में देखता हूं जरा, तो p स्क्वायर यहां पे जब q था तो स्क्वायर मल्टीप्लाई होके q में मल्टीप्लाई हुआ और pq और प्लस एक q। ठीक है, तो इस इन जनरल मैं क्या कर सकता हूं बताओ, p पे पावर अगर 8 है तो p पे पावर 7 हो जाएगा और इसमें q मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, अब इससे देखो है ना, इसके पावर घटते हुए टर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है q में। ठीक है, तो 7 के बाद क्या हो जाएगी बताओ, p पे पावर 6 हो जाएगी और q हो जाएगी। ठीक है, फिर p पे पावर कितनी हो जाएगी बताओ, 6 के बाद 5 हो जाएगी, q हो जाएगी, फिर p पे पावर कितनी हो जाएगी बताओ, 4 हो जाएगी, q हो जाएगी। ठीक है, फिर p पे पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, q हो जाएगी, फिर p पे पावर कितनी हो जाएगी बताओ, 2 हो जाएगी, q हो जाएगी, फिर p पे पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी और q हो जाएगी, और फिर p पे पावर 0 इंटू q हो जाएगी, लास्ट में q तो सब भी में है, देख लो इस तरह से ये आ गया और ये तो 1 होना ही है। ठीक है, इस तरह से आ गया, समझ में आया, देखो ना, PQ Q PQ PQ यहां PQ था तो ये इसके पावर एक कम करके Q में मल्टीप्लाई हो गया और फिर P मल्टीप्लाई हो गया, इसके दो के बाद एक के बाद 0, तो 0 होगा Q में मल्टीप्लाई, P पे पावर 0 1 हो जाती है, इसलिए पता नहीं चला। ठीक है, बेसिकली वो है पैटर्न, हम लोग पकड़ लिए, पैटर्न पकड़ लिए, आ गई। अब देखो तो बात समझ में आया, अब इसको ऐड करना मेन है। अगर इसकी सारा तो वैल्यू मिल रहा है, p पे पावर 8 मिल गई, 0 मिल गया और ये 1 मिल गया। ठीक है, अब ये है, ये वाली को मैं अगर ऐड कर दूं तो फिर मेरा कहानी बन जाएगा। ठीक है, अब आपने जीपी पढ़ा होगा तो ये वाली को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ तो, p पे पावर 7 को जरा ऐड करता हूं, देखो p पे पावर 7 q प्लस p पे पावर 6 q प्लस, इसको मिटा देता हूं मैं। ठीक है, ताकि दिखे आप लोग को आसानी से। ठीक है, यही चीज लाना है, मेन ये था। ठीक है, तो पैटर्न पकड़ना भी बहुत जरूरी है, मैथमेटिक्स जब पढ़ रहे हो तो पैटर्न पकड़ना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखो बेटा, ये वाली को मैं ऐड करूंगा, यहां पे सभी में q है, देख लो q है, अरे q है ना, सभी में q है, तो अगर आप q कॉमन लेते हो प्यारे बच्चों तो बचेगा क्या बताओ, p पे पावर 7 प्लस p पे पावर 6 प्लस p पे पावर 5 प्लस p पे पावर 4 प्लस p पे पावर 3 प्लस p पे पावर 2 प्लस p प्लस 1, ऐसा बचेगा अगर आप q सभी में कॉमन लेंगे तब। अब जरा इसको गौर से देखो, इसको अच्छी नजर से देखो, तो ये जीपी में है, ये सीरीज जो है वो किस में है, जीपी में है। अरे जीपी पढ़े हो, T2 अपॉन T1 इक्वल टू होनी चाहिए T3 अपॉन T1 इक्वल टू, इसी तरह चलते जाता है T4/3 T3, है ना। तो देखो प्यारे बच्चों, P पे पावर 6, अरे P पे पावर 6 है ना, इसको उल्टा करके ऐसे ऐड करो। ठीक है, Q
1 प्लस पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस पी पे पावर 4 प्लस पी पे पावर 5 प्लस पी पे पावर 6 प्लस पी पे पावर 7। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना टर्म है बताओ? 8 टर्म है ना? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 8 है। तो जीपी का आप सम जानते हो, देखो जीपी का आप सम जानते हो क्या होता है बताओ? a इंटू आर पे पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। अरे जहां r क्या होता है? कॉमन रेशियो होता है, ठीक है? ये Sn होता है, Sn ऑफ जीपी ऑफ n टर्म्स, लेकिन इसमें टर्म्स कितना है? 8 टर्म है। तो एसेट बराबर क्या होगा बताओ? एसेट बराबर क्या हो जाएगा? आप जरा ऐड करो तो एसेट बराबर हो जाएगा a मतलब 1, r का मतलब पता है, अगला टर्म में पिछला टर्म में डिवाइड करो तो p तो है, p पे पावर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना? सॉरी, a पे पावर n, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 8। a इंटू आर पे पावर n माइनस 1 होता है और r माइनस 1 होता है, ठीक है? जब Sn होता है, ठीक है? तो देखो तो a का वैल्यू 1 है और p मतलब r होता है t2 बटे t1 या t3 बटे, ये तो r है ना? जीपी आपको पता ही होगा, माइनस 1 और r माइनस 1 दैट इज p माइनस 1, ठीक है? हो गई। और इसको आप जरा q से मल्टीप्लाई कर दो तो ऑब्वियसली q आ जाएगी और ये हो जाएगी p पे पावर 8 माइनस 1 और इंटू p माइनस 1। ये आ गया, इसका वैल्यू यही तो लाना था, देख लो तो। अगर इसके जगह इसको डिलीट करके आप वो लिखोगे तो आ जाएगी ना, फाइनली क्या आ जाएगी बताओ? ये मैट्रिक्स ये किसके बराबर आ जाएगी? यहाँ पे दिख रहा है सब लोगों को? अगर दिख रहा है तो सही है, ये इसके बराबर आ जाएगा p पे पावर 8 और ये 0 और ये 1 और ये क्या आ जाएगा? इसको मैं ऐड करके कितना लिखा हूं? q और p पे पावर 8 माइनस 1 इंटू p माइनस 1, ठीक है? प्रूफ हो गया, ठीक है? तो ये सवाल भी अच्छा सवाल था। ये अगर आएगा आपको बोर्ड में तो 2 से ज्यादा मार्क्स वाली आएगा, ठीक है सवाल। चलिए फिर नेक्स्ट सवाल समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो बोलो। क्या कोई मैसेज है? देखो ना क्या वो क्या कर रखा है? अच्छा, ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पैटर्न पकड़ना भी जरूरी है, ठीक है? चलो मैं नेक्स्ट सवाल देता हूं। जल्द ही जेईई के सवाल पे आऊंगा, लेकिन अभी है ना थोड़ा बोर्ड के भी ध्यान देना है कि आप बोर्ड को है ना बोर्ड वाली सवाल भी कर लेना है, क्योंकि इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट वाला सवाल रहेगा जब जेईई का सवाल बताऊंगा तब, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 8, ये सब हो गए। फाइंड द वैल्यू x। इतना इज इम्पोर्टेंट, ठीक है? सो दैट द मैट्रिक्स इतना इज एडम, ये सब स्पेशल टाइप का है, ठीक है? अब चलते हैं हम लोग इंटेक्स में। इंटेक्स वाली एक्सरसाइज शुरू करते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाली, ताकि मेरा रिवीजन हो जाए, जितना पढ़ाया हूं उसी बेस पे पूरा सवाल रहेगा, ठीक है? इतना कर लिए कम से कम, एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन आपको पता चल गया, ठीक है? मैं इसमें ज्यादा बताने वाला नहीं था, ठीक है? इंटेक्स एक्सरसाइज 1, अब सभी लोग आंसर भी देंगे, ठीक है? इसमें से इंटेक्स इंटेक्स वाली एक्सरसाइज 1 वाली एक्सरसाइज, ठीक है? जरा देखो, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है। मैंने सिमेट्रिक पढ़ाया था, सबसे इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए मैंने बताया था, उससे बहुत हर साल सवाल पूछे जाते हैं। इफ फॉर एनी मैट्रिक्स, इफ फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू दिया हुआ है, ठीक है? आई जे और ए आई जे इक्वल टू दे रखा है 0 व्हेन
when I not equal to j, then A is यूनिट मैट्रिक्स, B है स्केलर मैट्रिक्स, C में है डायगोनल मैट्रिक्स, D में है नॉन ऑफ दीज। सब जो सवाल बेटा कुछ खतरनाक सवाल नहीं लेगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बहुत अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा। आप जरा देखो, बोलता है कि भाई ए जो है ना मैट्रिक्स, विनीत फिर सर बोलेंगे, देखो कैसे आवाज आ रहा है। ए इक्वल टू है आई जे, ठीक है, ये है। अब बोलता क्या है कि अगर कोई मैट्रिक्स है और आई जे कब जीरो होगा, जब आई नॉट इक्वल टू जे होगा, मतलब 1 1 नहीं, अदर एलिमेंट जीरो होगा, सारा एलिमेंट, ठीक है। अदर, अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है भाई, मान लो कि ये है ना 1 0 2 0 2, ऐसा भी हो सकता है। ये बोलता है, ये बोल रहा है ऐसा मैट्रिक्स भी किया जा सकता है, कोई भी मैट्रिक्स रख सकता है। अदर मतलब ये 1 1 है, ये 1 1 है, ये 2 2 है, और अदर मतलब जीरो होना चाहिए। आई जे क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। आई जे जहां आई नॉट इक्वल टू जीरो, आई नॉट इक्वल टू जे, जहां जैसे यहां पे ये देखो, ये तो आई जे दोनों सेम है ना, 1 1 2 2, लेकिन ये क्या है आई जे मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो यहां पे दोनों इक्वल नहीं है, तो वो एलिमेंट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो वो एलिमेंट को मैं जीरो कर दिया। अब मैंने पढ़ाया भी, ऐसे भी हो सकता है, एलिमेंट को ऐसे भी लिख सकते हो। दूसरा मैंने मान लेता हूं 1 0 0, थर्ड ऑर्डर वाली में कर रहा हूं, ठीक है, 0 2 0 0 0 3। बोलता है कि भाई आई जे जैसी आई नॉट इक्वल टू जीरो रहे, जिसका है ना, तो वो चीज जीरो हो जाएगा और बाकी चीज नहीं होगी। तो मान ली ऐसे वाले मैट्रिक्स को मैंने क्या पढ़ा था, बताओ? ऐसे वाले मैट्रिक्स को मैंने क्या पढ़ा था? अरे डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा था ना, डायगोनल मैट्रिक्स कि है ना, अगर डायगोनल एलिमेंट्स के छोड़कर सारे एलिमेंट जीरो हो जाए तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं ना। ये बात समझ में आई? किसी को दिक्कत है भाई? देखो कुछ आया है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आई जे ये समझना जरूरी है कि आई नॉट इक्वल टू जे, जिसमें आई नॉट इक्वल टू जे, तो देखो ये वाली प्लेस क्या है? 1 1 है, ये 2 2 है, ये 3 3 है, ये तो है ना। इसका जो सबटाइटल है वो क्या है? इसका जो सबटाइटल है वो दोनों क्या है? सेम है, रो और कॉलम सेम है, रो और कॉलम सेम है, रो और कॉलम सेम है। तो रो और कॉलम सेम वाली तो ये नहीं बोला जीरो, ये कब जीरो बोला है? जब रो और कॉलम सेम नहीं हो। आई नॉट इक्वल टू जे, आई रो को, जे कॉलम को शो करता है, ठीक है। तो इस तरह से आप ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? ये तो देखो मैंने क्या बोला कि जो जेई बेस्ड सवाल होते हैं ना, उसमें कैलकुलेशन कम, दिमाग ज्यादा, ठीक है। तो अब इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा, सेकंड। इफ 2a प्लस b इक्वल टू दे रखा है 6 4 6 माइनस 11 एंड ये बोर्ड वाली सवाल है, ठीक है। a माइनस b इक्वल टू 0 2 6 2, ठीक है, ऐसा दिया हुआ। तो कहता है देन a इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, a इक्वल टू व्हाट, ठीक है। ऑप्शन भी दे रखा है आपका, पहला जो मैट्रिक्स है वैसा है 2 2 4 माइनस 3, बी में है 2 0 4 माइनस 3, सी में दे रखा है 2 2 4 3, ठीक है, और जो डी में दे रखा है वो नन है, ठीक है।
तो जरा देखिए, ये सवाल भी बहुत बढ़िया सवाल है। देखो इसको मैं सॉल्यूशन करता हूं। 2a प्लस b वो दे रखा है 6 4 6 माइनस 11, ठीक है, और a माइनस बी इक्वल टू दे रखा है 0 2 6 2, ठीक है। तो इस तरह से दो इक्वेशन है, इन दोनों को आप क्या करो, ऐड करो। तो ऐड करने से ये वाली तो खत्म हो जाएगी, ठीक है। एडिंग किया मैंने, ऐड किया, ठीक है, ऐड किया तो ये वाली और ये वाली खत्म हो जाएगी। तो बचेगी क्या, 2a और a कितना हो जाएगी, 3a इक्वल टू आ गई। ऐड ही किया तो इसको भी ऐड करो, दो मैट्रिक्स को ऐड करना तो आप जानते ही हैं। तो दिस प्लस दिस 6 हो जाएगी, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ेंगे, 6 प्लस 2 6 हो जाएगी ये भी, और 6 प्लस 6 12 हो जाएगी, और दिस प्लस दिस माइनस 9 हो जाएगा। अरे हो गई ना, ठीक है, ऐसा हो गया। अब a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 मैट्रिक्स 6 6 12 माइनस 9 ये हो जाएगी। अब मैंने क्या बोला कि अगर कोई स्केलर क्वांटिटी किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किए जाते तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई किए जाते, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 6 को 1/3 से करोगे तो ऑब्वियसली ये 2 आ जाएगी, ये भी 2 हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी, और ये -3 हो जाएगी ना। यही आपका आंसर आ गया। यही तो बोल रहा था ए निकालने के लिए। अब बताओ ये कौन सा ऑप्शन में है, 2 2 4 -3 किसी में नहीं है, 2 2 4 -3 हाँ पहला में है, 2 2 -3 ये पहली वाली ऑप्शन होगी। कितना आसान है, ठीक है। तो ये 2 नंबर सवाल आपका बोर्ड बेस्ड रह सकता है, ठीक है, ऐसा इक्वेशन। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत? चलो बहुत अच्छा, कहीं दिक्कत ही नहीं। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट बहुत इजी चैप्टर है, ये स्कोरिंग है आपका, है ना, आसानी से बना सकते हो आप। बस कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छा से रखो, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये 2 सवाल इंटेक्स वाली बहुत बन गया, बहुत सिंपल सवाल है। आपके पास अगर कॉन्सेप्ट है तो सारे सवाल आपको बहुत इजी लगेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल हम देते हैं। फिर तीसरा, थर्ड वाली सवाल, ठीक है। इफ a इक्वल टू कॉस अल्फा, देखो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट अगर बनाओगे तो आपके पास बहुत सारा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। कॉस ए साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ये वाली एक मैट्रिक्स दे रखा है भाई ए। तो पूछता है देन ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल्स। चलिए ऑप्शन आपका दे रखा है, पहला cos 2 अल्फा sin 2 अल्फा, ठीक है, माइनस sin 2 अल्फा sin 2 अल्फा। कुछ आवाज नहीं आ रहा है भाई, सुनाई पड़ रहा है? ठीक, बोल दीजिए, वॉल्यूम थोड़ा और बढ़ा दे। तो एक बार समझ में नहीं आता है, इंफॉर्मेशन बोला जाता है तो क्या बोलो। उधर चलाने के लिए कपिल शर्मा शो देखा जा रहा है क्या? 2 अल्फा cos 2 अल्फा, क्लास में साफ आवाज आता है, ठीक है। sin 2 अल्फा माइनस sin 2 अल्फा sin 2 अल्फा cos 2 अल्फा, ठीक है। और डी में दिया हुआ है 1 0 1 0 सॉरी 0 1, ठीक है। ये वाली सवाल है, ऐसा है, पूछा है, बहुत सिंपल। यानी मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे यूज किया है, तो आप मल्टीप्लाई करो, देखो तो बहुत सिंपल है। आप ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, आप a इंटू ए लिख सकते हो भाई। a का वैल्यू कितनी है बताओ, cos अल्फा है माइनस साइन अल्फा है, ठीक है। फिर यहाँ पे साइन अल्फा है और ये cos अल्फा है, ठीक है। सेम चीज मैं लिखूंगा, ठीक है। cos अल्फा साइन अल्फा
माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाली रो इस वाली कॉलम पे ओवरलैप होगा, तो देखो कॉस कॉस क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगी। ठीक है, ये वाली इस कॉलम में हो गई, अब ये वाली इस कॉलम में आएगी। ठीक है, तो ये वाली फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहां शुरू होगी, क्या होगी, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, अब यहां पे प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा होगी। चलो, अब ये वाली रो इन दोनों वाली कॉलम में से हो गई, अब ये दूसरी वाली रो पहली वाली कॉलम में आएगी, तो देखो तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, अब ये माइनस साइन अल्फा अल्फा इंटू कॉस अल्फा होगी ना, अब ये वाली फिर उसमें आ जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगी बताओ, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और माइनस सॉरी प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हो गई। अब प्यारे बच्चों देखो, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू फॉर्मूला होती है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए फॉर्मूला होती है कॉस 2a, तो इसको आप लिख ही सकते हो, कॉस 2 अल्फा लिख ही सकते हो। अब ये साइन ए देखो, ये 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर क्या हो जाता है, साइन 2a हो जाता है, तो साइन 2 अल्फा इसको लिख सकते हो। ठीक है, अब इसकी क्या होगी बताओ, माइनस अगर कॉमन लोगे तो ये हो जाएगी कितना, साइन 2 अल्फा हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये भी तो कॉस 2 अल्फा ही हो जाएगी। ठीक है, ये वाली आ गई। अब बताओ, जो 11th में पढ़ा होगा अच्छा से है ना ट्रिग्नोमेट्री, तो ये फॉर्मूला होती है साइन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर 2a। ठीक है, तो मैंने 2 यहाँ पे a के जगह अल्फा था तो मैंने अल्फा रख दिया। ठीक है, अब ये 2 साइन ऐसा है ना, ये साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, अरे 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा होगी ना, अब ये हो जाती है साइन 2 अल्फा के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो वही मैंने किया, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो गई, दोनों माइनस मैंने है ना, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, माइनस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस अल्फा साइन 2 अल्फा हो जाएगी। ठीक है, और ये फिर वही चीज है, ये वाली चीज। ठीक है, तो ये ऐसा वाला ऑप्शन कौन है बताओ, cos 2 अल्फा साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा cos 2 अल्फा, ये पहली वाली ऑप्शन हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है यहां तक, किसी को कोई डाउट नहीं? चलो नेक्स्ट, चलो मेरे थोड़ा पानी देना भाई। पानी आज का है आज ही क्या है? सही है, कई दिन के पानी दे। ठीक, अच्छा चलो ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इफ a इक्वल टू दे रखा है 3 2 1 4, ठीक है, ये वाली सवाल, एंड b इक्वल टू दे रखा है -1 2 -1 1, ठीक है, ये वाली b है मैट्रिक्स। देन करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है पहली में, ए बी इक्वल टू बी ए और ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए स्क्वायर, सी में है ए बी इक्वल टू बी के स्क्वायर, यानी डी में क्या है भाई नन। अभी बहुत फंडामेंटली हम लोग काम करेंगे, बहुत सिंपल हमको अगर ए बी और बी ए निकाल, यहाँ पे ए बी का और पहला ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोनों सेम ऑर्डर का ए बी और बी ए में निकालता हूं, दोनों बराबर आता है क्या, मैं देखता हूं। ठीक है, तो देखो ए बी निकालो, तो ए का वैल्यू कितनी है बताओ, 3 2 1 4, और बी की वैल्यू कितनी है -1 2 और -1 1। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा बताओ, आप मल्टीप्लाई करके देखो, ये वाली रो इस वाली कॉलम में आएगी,
इसीलिए मैंने एक्सरसाइज मैं वहां पे मैं भी कॉन्सेप्ट ड्रॉप किया और एक्सरसाइज इंडेक्स वाली बता रहा हूं ताकि आपका सारा है ना मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन सब मजबूत हो जाए। उसके बाद फिर मैं आगे करूंगा कुछ स्पेशल का, ठीक है, स्पेशल मैट्रिसेस का, ठीक है, बारे में चर्चा करूंगा। तो ये इसमें मल्टीप्लाई होगी -3 हो जाएगी और इसमें मल्टीप्लाई करोगे ये -2 हो जाएगी, तो आई थिंक ये -5 हो जाएगी, ठीक है। अब यही वाली रो इस वाली कॉलम में आएगी, तो 3 2 जा 6 हो जाएगी और +2 6 2 8 हो जाएगी, ठीक है। अब ये वाली रो इस वाली कॉलम में आएगी, तो -1 और -4 यानी -5 हो जाएगी ये, ठीक है। अब ये वाली इसमें आएगी, तो ये हो जाएगी 2 और 4, ये 6 हो जाएगी, हो गई ना, 2 4 6 ये हो गई। अब हम BA निकालते हैं, थोड़ा BA का बारे में भी चर्चा करते हैं। BA तो मैंने पहले B को लिखूंगा -1 और 2 और 1, ठीक है, और इंटू A का मतलब 3 2 1 4 है ना। अब इसको इक्वल टू करेंगे, ठीक है। तो देखो ये वाली इसमें आएगी तो -3 अब +2 तो ये हो जाएगी -1, ठीक है। अब ये वाली इसमें आएगी तो -2 + 8 6 हो जाएगी, ठीक है। ये वाली -3 + 1 -2, ठीक है, -2 + 4 दैट इज 2। दोनों तो बराबर नहीं है भाई, ए बी, तो पहला ऑप्शन तो हमारा ऐसा ही कट गया, ठीक है। चलो इसको कहानी खत्म। ए और ए का ट्रांसपोज, ए और ए का ट्रांसपोज, ए कितनी है भाई देखो जरा, ए और ए का ट्रांसपोज, यहां पे मैं सब बहुत बेसिक बात कर रहा हूं, ठीक है। ए मतलब कितनी 3 2 1 4, इसकी ट्रांसपोज का मतलब मैं ट्रांसपोज भी पढ़ा चुका हूं कि भाई इसको ट्रांसपोज कर दो, ये 3 पहली वाली कॉलम रो में है तो पहली वाली कॉलम में हो जाएगी, और ये दूसरी वाली रो में है तो दूसरी वाली कॉलम में हो जाएगी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मजबूत करो, ठीक है, पूरा मैट्रिक्स डिटरमिनेंट आपको बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। 3 3 जा 9 और 4 9 4 13 हो जाएगी यहां पे, ठीक है। अब ये वाली इसमें आ जाएगी तो ये 3 और 8 11 हो जाएगी। अब ये 3 और ये वाली रो इस वाली कॉलम में, तो 3 × 1 3 8 11 हो जाएगी। फिर इसमें आ जाएगी 1 16 1 17 हो जाएगी, ठीक है, ये वाली आएगी। ए और ए का ट्रांसपोज, ए का स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा हमको, ए का स्क्वायर निकालेंगे तो a × a है ना, अरे तो a × a करोगे, a × a का वैल्यू कितनी है बताओ, वो भी देखना पड़ेगा। 3 2 1 4, ठीक है, 3 2 1 4, ठीक है। अब इन दोनों को आप करो क्या आता है, तो 3 तिया ये वाली रो इस वाली कॉलम में आएगी, 3 3 जा 9 और 2 11, वेरी गुड। अब यही चीज इसमें आएगी तो 6 और 8, ठीक है, और ये 1 3 4 7 और 2 18 आ जाएगा ये, ठीक है। a² = इतना आ गया भाई, ठीक है। अब बताओ, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, ए और ए का ट्रांसपोज मैंने इतना निकाला और स्क्वायर उसके बराबर नहीं आया, ठीक है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन ये भी तो खत्म है, ठीक है। अब ए बी बराबर b² यानी b² भी आप निकालिए, ठीक है, यानी b × b, ठीक है। तो देखता हूं -1 2 -1 1, ठीक है, इंटू -1 2 -1 1, ठीक है। मल्टीप्लाई करो फटाफट, दिस इंटू दिस, -1 प्लस हो जाएगा और -2 + 1 -2 यानी -1 आ जाएगी, ठीक है। अब ये वाली इसमें तो ये हो जाएगी -2 + 2, ये हो जाएगी 0। अरे देखो ना, ये वाली -2 और +2 0। अब ये वाली इसमें आएगी +1 और -1 0, और ये वाली इसमें आएगी -2 + 1 -1। ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, AB b² = आइडेंटिटी, ठीक है। AB = AB यहां पे आए नहीं, AB बराबर देखो तो b² है नहीं, तो ये भी नहीं। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, 4 का देखना पड़ेगा कि D तो नहीं दे रहा है, 4 का D, बिल्कुल हमारा ये ऑप्शन चाहिए, नन ऑफ दीज है इसमें, ठीक है। सारा बन गया, आप देख लिए। इसमें कोई दिक्कत है बताओ, तो बेटा ये सब करने का है, ठीक है, ताकि आप एक्सपर्ट हो जाओ मल्टीप्लाई करने में, ठीक है। समझ में आ गया, चलो
नहीं समझ में आए तुरंत नो बोलो, है ना। अगर समझ में आ गया तो एस बोलो, ठीक है। टाइप करो। चलिए नेक्स्ट सवाल है 5। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे बोर्ड बेस्ड सवाल, ठीक है। मुझे पता है कि कौन से आने वाला, इस तरह से आप, है ना, वो तो देखा जाता है। a इक्वल टू है -2 1 0 और 3, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। एंड f ऑफ x इक्वल टू दिया हुआ है 2x स्क्वायर -3x, देन f ऑफ a पूछ रहा है आपसे। f ऑफ a इक्वल्स, पहला ऑप्शन है 14 1 0 -9, ठीक है। बी ऑप्शन है -14 1 0 9। सी ऑप्शन है आपका 14 -1 0 और 9, ठीक है। डी आपका ऑप्शन है -14 -1 0 और -9, ठीक है। ये वाली जरा देखो, समझो सवाल को। f ऑफ x दिया हुआ है तो f ऑफ a निकालेंगे तो कैसे, बताओ। f ऑफ a जहां जहां x है वहां a से रिप्लेस कर दूंगा तो ये हो जाएगी 2a स्क्वायर -3a, बस यही तो निकालनी है। अब a स्क्वायर निकाल तो पहले लूं, a तो मुझे मालूम है लेकिन a स्क्वायर मालूम नहीं है, तो मैं ऐसा करता हूं पहले a स्क्वायर निकाल लेता हूं। तो a इक्वल टू दिया हुआ है भाई, a स्क्वायर को मैं कैसे लिखूं बताओ। a इंटू a लिखूं, a का वैल्यू दिया हुआ है -2 1 0 3, ठीक है। अरे यही तो है, ठीक है। अब इंटू -2 1 0 3, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा बताओ। दिस, ये वाली रो इस वाली कॉलम में आएगी तो 2 2 4 हो जाएगी, प्लस की 4 और 0 हो जाएगी, तो ये तो 4 ही होगी। अब ये वाली रो इस वाली कॉलम में आएगी तो -2 और +3 तो ऑब्वियसली 1 हो जाएगी। अब ये वाली रो इस वाली कॉलम में आएगी तो पहले इसके साथ इसके साथ करस्पॉन्डिंग, अगर ऐसे करके ऐसे लाऊंगा, ठीक है, तो पता है 0, ये 0 × 2 -2 0 हो जाएगी, और 3 × 0 ये तो 0 ही होगी। अब ये वाली इसमें आएगी तो ये तो 0 हो जाएगी, ये 3 3 9 हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी a स्क्वायर आ गई। अब हमको निकालना है, चूंकि f ऑफ x इक्वल टू दे रखा है 2x स्क्वायर -3x, इसलिए f ऑफ a इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ। जहां जहां x है वो रिप्लेस हो जाएगी, यानी हो जाएगी 2a स्क्वायर -3a हो जाएगी, ठीक है। अब 2a स्क्वायर भी आप निकाल लियो, a स्क्वायर, यहाँ पे a और a क्या है, एक मैट्रिक्स है, तो ये कितनी है a स्क्वायर 4 0 1 9, अब -3a का मतलब आपको पता है वही है ना, -2 1 और 0 और 3, ये वाली, ठीक है। अब इन सभी मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 2 से कितना, मैंने बोला था मल्टीप्लाई में अगर कोई स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई होती है किसी मैट्रिक्स में तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 2 8 हो जाएगी, और ये 2 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, 18 हो जाएगी, ठीक है। चलो अब माइनस ये 3 है तो ये हो जाएगी कितना, -6 हो जाएगी, और ये 3 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, ये 9 हो जाएगी, ठीक है। अब इसको दोनों मैट्रिक्स को घटा दो, आ जाएगी। अरे 8 और -8 तो 14 हो जाएगी, माइनस प्लस हो जाएगी ना, तो ये कितनी हो जाएगी बताओ, 14 हो जाएगी। अब 2 में से -3 चली जाएगी तो -1 बच जाएगी, ठीक है। अब ये 0 में से 0 जाएगी तो ये तो 0 ही होगा भाई, ठीक है। अब यहाँ पे 18 में से 9 जाएगी, 9 हो जाएगी। अब ये वाली ऑप्शन ऐसा में है क्या, 14 1 0 9, नो, 14 -1 0 9, ये हमारा सी ऑप्शन है, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अमित सर आए क्या, ठीक है यहां तक। तो आपको फिर आज इसको मैं खत्म ही कर देता हूं। कितना सवाल है, 10 है, रुको जस्ट वेट, ठीक है। अब देखो पांच तक कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल, है ना। चलो
क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ये मैं बता चुका हूं थ्योरी में, है ना। इफ A प्लस A का ट्रांसपोज इक्वल टू, है ना, 0, देन A का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, देन A का ट्रांसपोज इक्वल इज क्या होगी, ठीक है। बढ़िया बात है भाई। A में क्या है देखो तो, ऑर्थोगोनल, अभी मैं पढ़ाया नहीं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। B में मैं बता दूंगा ऑर्थोगोनल क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में पढ़ा चुका हूं, सिमेट्रिक। C में है स्क्यू सिमेट्रिक। D में क्या है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके भाई, ये सब मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स मैट्रिक्स। ओके, देखो यहां पे जरा देखो, चूंकि A प्लस A का ट्रांसपोज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स है भाई, तो A इक्वल टू आप माइनस A का ट्रांसपोज कर सकते हो। हालांकि आपको पूछा क्या जा रहा है बताओ, पूछा जा रहा है A का ट्रांसपोज, तो A का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A हो जाएगी, ठीक है। अब A का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A, अगर ऐसा होता है A का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A, तो जो मैट्रिक्स होता है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। आपको पता है, अरे पता है कि नहीं। 6 का C मैंने पढ़ाया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, अगर A का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A हो जाए, माइनस A हो जाए, तो A क्या कहलाता है, एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक। अगर A का ट्रांसपोज इक्वल टू सिर्फ A हो जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऐसा मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, क्योंकि A का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A आ गया, तो कैसा मैट्रिक्स होगा वो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्लियर, बहुत सिंपल है, ठीक है। चलिए, बहुत इजी आपको सवाल मिलेगा, और आपका, है ना, आजकल तो ज्यादा ऑब्जेक्टिव ही सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, इफ A इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3, क्या कोई दिक्कत है, -2 1 2 -3 -2 और 1, ये एक मैट्रिक्स है। देन A इज, बोलता है ये कैसा मैट्रिक्स है। अरे मेरे भाई, तो देखो जरा, पहला ऑप्शन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बी में स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक, सी में है अ सिंगुलर मैट्रिक्स, और डी में है आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। आपको सबके बारे में पता है। सिमेट्रिक मैंने बताया था, सिमेट्रिक में क्या होता है भाई, सिमेट्रिक कैसा होता है, अब बोलेगे सर निकालना पड़ेगा, अरे सिमेट्रिक ऐसे भी पता चल जाता है कि, है ना। इसकी सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक का मैं पहले बात करता हूं। सिमेट्रिक में ऐसा होता है कि 1 2 3, ठीक है, मान लो तो ये वाली सेम होती है। अब यहां कुछ भी हो जाए 4 5, तो ये 3 यहां 3 और 5 और ये 6 मान लो, ठीक है। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होता क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को कुछ भी हो सकता है, और ये वाला सेम, ठीक है। यानी ये है 1 2 तो 2 1 सेम, 1 3 तो 3 1 सेम, ठीक है। ऐसा होता है, मैंने पढ़ाया था, है ना। ये वाली सेम और ये वाली सेम, प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर, ठीक है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, और तो सिमेट्रिक तो कट गई, सिमेट्रिक तो बिल्कुल कट गई, क्योंकि अगर सिमेट्रिक होती तो ये वाली सेम होती, ये वाली सेम होती, लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ये तो सेम होगा। इसकी सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट बिल्कुल 0 होता है, इसकी सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट 0 होता है, तो हमारा इसकी सिमेट्रिक भी कट गई।
अब रह गया भाई सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर। अगर सिंगुलर होगा तो डिटरमिनेंट इसका 0 होगा, अगर नॉन सिंगुलर होगा तो डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब इसकी डिटरमिनेंट ही निकाल लो क्या आती है, ठीक है, कितना आसान है। छाटने का पहले ऑप्शन मैंने 2 छाट लिया, ठीक है, चूंकि मैं सिमेट्रिक का पता, इसकी सिमेट्रिक कब होती है, जब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 होती है, और सिमेट्रिक कब होती है, जब ये वाली सेम होती है, ये वाली और ये वाली सेम होती है, ये वाली सेम होती है, बट ऐसा तो है नहीं, तो ये 2 तो कट गया, अब बच गई सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैंने दोनों मैट्रिक्स के बारे में बताया था। सिंगुलर क्या होता है, अगर उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 हो जाए तो सिंगुलर, अगर उसकी 0 नहीं हुआ तो नॉन सिंगुलर, ठीक है। तो अब इस मैट्रिक्स को हम सॉल्व करते हैं, तो ये जरा मैट्रिक्स को सॉल्व करो, देखो तो 1 दिस, अरे है ना, एक्सपैंड कर रहा हूं, दिस इंटू दिस, सॉरी ये ढक लो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ढक लो, तो दिस इंटू दिस 1, और ये हो जाएगी +4, 1 + 4 हो जाएगी, है ना, और माइनस माइनस +2 हो जाएगी, और ये वाली ढक लो तो हो जाएगी 2 और +6, 2 + 6 हो जाएगी, है ना, और -3, और ये है ना 2 2 = 4, 4 - 3 1 हो जाएगी। अब ये बताऊंगा नहीं कि कैसे आएगा, डिटरमिनेंट में पढ़ा चुका हूं, ठीक है, तो आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। 5 + 6 2 8 8 16 हो जाएगी, और -3, अरे 5 में से 3 चली जाएगी, 2 और 16 2 18 हो गया, 20 डज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज ये हो गया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, ये हो जाएगी डी, 7 का डी, ठीक है। चलो 3 सवाल है, इसको मैं कर ही देता हूं, ठीक है, बोले बहुत ही सिंपल है, ठीक है, आप अच्छा जेई का भी सारा सवाल आप आसानी से बना सकते हो जब आपके पास कॉन्सेप्ट हो, ठीक है। ये 4 मैट्रिक्स यहां था, 4 मैट्रिक्स का रिवीजन हो गया। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इसकी सिमेट्रिक्स क्या होता है, सिंगुलर नॉन सिंगुलर, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, देखो, बोलता है भाई इफ ए इक्वल टू है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा, और यहां पे है cos थीटा, ये मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है ए। अब पूछ क्या रहा है, देन ए इंटू ए का ट्रांसपोज पूछ रहा है, इज इक्वल टू, ठीक है। ऑप्शन भी आपके पास है 0 0 0, बहुत बढ़िया, अरे 0 है 6 मत समझ, है ना। बी में है 1 1 1 1, ठीक है। सी में है 1 0 0 1, ठीक है। डी में आपका ऑप्शन है 0 1 1 0, ठीक है। चलिए इस तरह से ऑप्शन है। अरे भाई तो बहुत सिंपल है, मैं निकाल लेता हूं ए और ए का ट्रांसपोज, मैं निकाल लेता हूं, ठीक है। कौन बड़ी बात है, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। ए इंटू ए का ट्रांसपोज, दैट इज ए का मतलब क्या है, cos थीटा और sin थीटा, और माइनस sin थीटा और cos थीटा, ठीक है। और इंटू ए का ट्रांसपोज का मतलब समझते हो, अरे ये पहली वाली रो है ना, पहली वाली कॉलम लिख दूंगा cos थीटा और sin थीटा, और ये जो दूसरी वाली रो है ना, दूसरी वाली कॉलम लिख दूंगा, यानी माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूंगा, खुद रिजल्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, ये पहली वाली रो इस वाली कॉलम में आएगी, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, दैट इज 1 हो जाएगा, लिखने की क्या जरूरत है। अब यही वाली चीज इसमें आएगी, तो माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा, ये तो 0 हो जाएगी। फिर ये वाली इसमें आएगी, तो माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा, माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा, ये भी 0 हो जाएगी। अब ये वाली रो इस वाली कॉलम में आएगी, तो माइनस sin स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगी। तो ये वाला हमारा ऐसा मैट्रिक्स आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। ऐसा कौन सा है हमारा, सी है, 8 के सी हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं, अब 2 सवाल और है, उसको भी खत्म भी आज कर देते हैं, है ना। बहुत सिंपल था ये भी सवाल। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चों को, दिक्कत है नहीं चलो 9 बेटा, इस पे सवाल भी है ना, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी expressed as the sum of
एज द सम ऑफ, पहला, ये भी बहुत सिंपल है, टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है। बी ऑप्शन में है टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सी ऑप्शन में है असिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, असिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब मेरा क्लास का सब मजाक समझता है कि ऐसा भी कुछ है। एक बार उसको कौन बजाता है, कौन है? एक बार नहीं समझ में आता है क्या? A singular matrix and non-singular matrix, a singular matrix and non-singular matrix। बेटा मैंने पढ़ाया था तो है ना, कॉन्सेप्ट बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स में लिखा जाता है, एक सिमेट्रिक और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक। तो आपका तो ये है असिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अब बोलिए सर कैसे? देखो आप जरा देखो, मैं आज इस पे है ना, इस पे थोड़ा चर्चा कर ही देता हूं अच्छे से। उस समय सिर्फ ये बताया था कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज ए सम ऑफ टू मैट्रिसेस, एक स्क्यू और दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक। वो कैसे लिखा जाता? अगर कोई मैट्रिक्स है तो मैंने ऐसे बताया था कि A प्लस A का ट्रांसपोज कर दो, ठीक है, तो ये सिमेट्रिक दे देगा। अब प्लस A माइनस A का ट्रांसपोज अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक देगा, तो बोलिए सर A के बराबर कहां है? A ट्रांसपोज खत्म हो जाएगी, बच गई क्या? 2A। अरे तो यहां पे हाफ मल्टीप्लाई कर दो, यहां भी हाफ मल्टीप्लाई कर दो। आप देखो तो, है ना अमित सर? अच्छा ठीक है, तो ऐसा है, ठीक है। अब इसको कैसे, आप कोई भी मैट्रिक्स को आप ऐसा लिखोगे तो आपको एक सिमेट्रिक आएगा, दूसरे स्क्यू सिमेट्रिक आएगा, ठीक है। वो लिखने के लिए आपको देगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, ऐसा सवाल बोर्ड में देता है। तो जैसे कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेता हूं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेता हूं 1 2 3 4, ठीक है, ये वाली लेता हूं। इस मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स में लिखा जाता है, एक स्क्यू और दूसरे स्क्यू सिमेट्रिक में, ठीक है। कैसे? तो देखो यहां पे क्या है, A प्लस A का ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज निकालो भाई, A का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करो, A प्लस A का ट्रांसपोज ऐड करो, तो ये कितना आ जाएगा बताओ? ऐड करने के बाद कितनी आ जाएगी? 1 1 2 हो जाएगी, 2 3 5 हो जाएगी, 3 2 5 हो जाएगी, और 4 4 8 हो जाएगी, ये आ गई। और A माइनस A का ट्रांसपोज, ठीक है, तो A माइनस A का ट्रांसपोज क्या आ गई बताओ? A माइनस A का ट्रांसपोज मतलब 1 में से 1 घटाओ 0 आ जाएगी, 2 में से 3 घटाओ -1 आ जाएगी, अरे आएगी ना, 3 में से 2 घटाओ 1 आ जाएगी, 4 में से 4 घटाओगे 0 आ जाएगी, ठीक है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को आप यहां पे रख दो, ठीक है। जैसे A क्या था बताओ? तो ऐसा लिखोगे, लिखने के बाद क्या होगा, इसमें आप अगर हाफ और इसमें भी हाफ कर दोगे, ठीक है, तो हाफ करने के बाद ये कितना हो जाएगी बताओ? ये हो जाएगी 1, अरे 2 से डिवाइड होगी ना, और ये 5/2 हो जाएगी, और ये 5/2 हो जाएगी, और ये हो जाएगी 4, ठीक है, इस तरह से होगी। और ये भी, ये क्या होगी बताओ? ये 0 हो जाएगी, ये -1/2 हो जाएगी, ये 1/2 हो जाएगी, और ये 0 हो जाएगी, ठीक है। अब इन दोनों को अगर इन दोनों, तो ये एक सिमेट्रिक देखो, तो एक सिमेट्रिक आ गई और एक स्क्यू सिमेट्रिक आ गई, ठीक है, तो ऐसा लिखा। अब दोनों को ऐड करोगे तो यही मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका ये हो गया। एक लास्ट सवाल है बस, ठीक है, दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, समझ में आया? ये मैट्रिक्स आपको लिखने के लिए भी दे देगा, ठीक है। आपको लिखो राइट अ, है ना, ये गिवन मैट्रिक्स आपको दिया रहेगा, बोलेगा राइट अ मैट्रिक्स एज ए सम ऑफ टू मैट्रिसेस, एक स्क्यू और दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये वाली, तो ये हो गई 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखता हूं क्या है ना। तो आपने देख लिया कि क्या है, बहुत बड़ी सवाल नहीं थी इसमें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट है, इसका भी कॉन्सेप्ट बताया हुआ है प्यारे बच्चों, ठीक है।
इफ A is symmetric matrix and B is a skew symmetric matrix, ठीक है, then for any n belongs to natural number, ठीक है, which of the following is not correct, बोलता है इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं। अगर ए सिमेट्रिक है, बेटा यहां पे दे रखा है ए और बी के बारे में, ठीक है, ए सिमेट्रिक है और बी स्क्यू सिमेट्रिक है, तो आपका इनमें से कौन सा है ना, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है भाई, पहला ऑप्शन है ये कि भाई ए पे पावर एन इज ए सिमेट्रिक, इज सिमेट्रिक, ठीक है। ऑप्शन बी है आपका ए पे पावर एन इज सिमेट्रिक इफ n is odd, सी ऑप्शन दे रखा है b पे पावर n इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ n is odd, और d b पे पावर n इज सिमेट्रिक इफ n इज इवन। कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है करेक्ट। तो देखो मैंने बताया था कि अगर ए कोई सिमेट्रिक है, अगर इस पे कोई भी इंटीग्रल पॉजिटिव पावर होगा तो वो सिमेट्रिक ही होगा। तो ये तो आपका सही है कि भाई ए सिमेट्रिक है और उसके n पावर है, कुछ भी पावर हो पॉजिटिव हो। अब यहां लिख दिया कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो नेचुरल तो पॉजिटिव ही है, तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई, ये सिमेट्रिक ही होगा। a पे पावर n इज सिमेट्रिक इफ n इज ऑड, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। a सिमेट्रिक है, उसके कुछ भी पावर पॉजिटिव होगा बेटा वो सिमेट्रिक होगा। ये बिल्कुल बात कथन सही गलत है मेरे समझ से। आगे देखता हूं और भी गलत है क्या। बी स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक रहता है तो दोनों दे सकता है, मैंने वहां नोट में लिखा भी दिया था कि अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक है और उसके पावर अगर ऑड है तो स्क्यू सिमेट्रिक देगा, अगर पावर इवन है तो सिमेट्रिक देगा, और ये सही लिखा हुआ है, ये भी स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट बी गलत है आपका, ठीक है। बात समझ में आया। देखो भाई कोई है किसी को कोई दिक्कत तो बताओ, अगर समझ में आया तो एस टाइप करो, ये बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इसमें मैंने नोट्स में भी लिखा दिया था कि अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर कोई सिमेट्रिक है तो उसके इंटीग्रल पावर या तो इवन हो या ऑड हो, इट डजंट मैटर, पॉजिटिव है तो वो सिमेट्रिक ही होगा। लेकिन बात कहां पे गड़बड़ होती है, स्क्यू सिमेट्रिक में। बेटा अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो यहां कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक है, बी स्क्यू सिमेट्रिक है, तो बी जब स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसका अगर पावर ऑड होगा तो वो स्क्यू सिमेट्रिक देगा, अगर पावर इवन है तो सिमेट्रिक देगा, और वो दोनों चीज लिखा हुआ है। लेकिन ये बोला ए पावर एन इज सिमेट्रिक इफ एन इज ऑड, नो, ये कुछ भी इंटीग्रल पावर होगा वो सिमेट्रिक होगा, तो ये आपका गलत है। तो आज भर के लिए इतना ही, ठीक है। अभी सर पता क्लास लेंगे, आनंद सर बोलो सर लेंगे क्लास अभी, तो लाइव है इसी में हो जाएगा क्या, ठीक, चलो ठीक है ना। तो आज भर के लिए इतना ही, पूरा इंटेक एक्सरसाइज 1 हो गई, ठीक है। ठीक है, तो सर लेंगे 9 से 10, ठीक है। और आनंद सर का जो भी चल रहा था वेक्टर चल रहा था, तो वेक्टर ही कैरी करेंगे, ठीक है। चलो बाय, गुड नाइट।